नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राजस्थान में एक लंबे सियासी संकट के बाद कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र से एक दिन पहले करीब एक महीने तक चले सियासी संग्राम के बाद सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता पहले मुस्कुराए और फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। भले ही नकारा निकम्मा कहने के बाद भी सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से हाथ मिलाकर पार्टी में वापसी कर ली हो, मगर इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने फिर से गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले यह ऐलान कर दिया है कि पार्टी कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। गुरुवार को बीजेपी की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की एक बड़ी चुनौती बन गई है। विधानसभा में बीजेपी के नेता गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस अपने घर में टांका लगाकर कपड़े को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। यह सरकार जल्द ही गिरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि यह सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके घर के झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी की तरफ से अविश्वास मत का प्रस्ताव लाने के ऐलान से प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिकारों का मानना है कि जिस तरह से सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ सीएम गहलोत से लगभग 34 दिनों तक नाराज रहे, जिसके चलते गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए रहे। इसी वजह से गहलोत अपने विधायकों को इधर से उधर शिफ्ट करते रहे, जिससे उनके बचे हुए विधायक कोई भी ऐसा फैसला ना ले जो सरकार की ओर भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ा दे। कहा जा रहा है कि अब वो विधायक गहलोत से नाराज हैं, क्योंकि उनमें से कई विधायक इस बात की आस लगाए बैठे थे कि अगर सचिन पायलट पार्टी में दोबारा वापसी नहीं करते हैं तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने इधर से उधर शिफ्ट होने की परेशानी को भी झेला, मगर अब पायलट की वापसी ने इनके इस सपने में विघन डाल दिया है, जिसके चलते राजस्थान की राजनीति में इस तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि अब गहलोत समर्थित विधायकों में फूट पड़ सकती है और इसी वजह से बीजेपी अविश्वास मत का प्रस्ताव ला रही है। उधर बसपा विधायकों के विलय का मामला भी अभी अदालत में चल रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने पायलट गुट को मनाने के साथ साथ अपने कैंप के विधायकों को भी साथ रखने की चुनौती होगी। तो वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीजेपी में फूट की खबरें फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक परिवार है जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एकजुट हैं, संकल्पित हैं। दरअसल कांग्रेस के राजनीतिक संकट के बाद वसुंधरा राजे पहली बार जयपुर पहुंची। इससे पहले 11 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। मगर पायलट की कांग्रेस में वापसी के तुरंत बाद वो सक्रिय नजर आ रही हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि विधानसभा सत्र के शुरुआत में ही बीजेपी जिस तरह से अविश्वास मत का प्रस्ताव लाने जा रही है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।